नमस्कार दोस्तों, सेशन 21 में आपका स्वागत है। सेशन 20 में हमने बात की थी बाइंग और सेलिंग प्रेशर के बारे में और गैप्स के बारे में। तो सेशन 20 का ही ये कंटिन्यूएशन है। सेशन 21 इसमें भी हम बात करेंगे बाइंग और सेलिंग प्रेशर की। टॉपिक रहेगा यहाँ पे बाइंग और सेलिंग प्रेशर को ट्रेडिंग रेंज में कैसे हम समझते हैं, और बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर को चैनल्स में हम कैसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आपको मार्केट ट्रेडिंग रेंज में दिख रहा है। ये निफ्टी का चार्ट पर है। तो जनरली आप देखेंगे क्या कि निफ्टी मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेडिंग रेंज में होती है। तो जब आप ट्रेडिंग रेंज में मार्केट है तो वहाँ पे ब्रेकआउट का डायरेक्शन क्या हो सकता है, इसको समझने के लिए आपको बाइंग और सेलिंग प्रेशर उस ट्रेडिंग रेंज में क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। अगर बाइंग प्रेशर ज्यादा होगा तो बुल ब्रेकआउट होगा ट्रेडिंग रेंज का, इसकी संभावना बढ़ जाती है। अगर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है तो बेयर ब्रेकआउट होगा उस ट्रेडिंग रेंज का, इसकी संभावना ज्यादा है। जैसे यहाँ पे अगर आपने ठीक से समझ लिया कि बाइंग प्रेशर कितना है और सेलिंग प्रेशर कितना है, तो यहाँ से अब बुल ब्रेकआउट होगा या बेयर ब्रेकआउट होगा, ये आप गेस कर सकते हैं। इसमें आपकी संभावना बढ़ जाती है प्रॉफिटेबल होने की। यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज है, यहाँ पे हम देखेंगे कि बाइंग प्रेशर कितना है। आप देख सकते हैं लगातार तीन बुल कैंडल है यहाँ पे। बुल कैंडल, डोजी, बुल कैंडल, डोजी। यहाँ से फिर से दो बुल कैंडल, यहाँ पर लगातार तीन बुल कैंडल। तो यहाँ पे दो बुल कैंडल, बीच में डोजी है, यहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल, यहाँ पे फिर तीन स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल। यहाँ पे आपको ये बाइंग प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। लगातार कंसेक्यूटिव बुल कैंडल्स है यहाँ पे। दो लगातार है, तीन लगातार है। यहाँ पे बेयर कैंडल्स भी है, लेकिन उसकी बात हम अगले स्लाइड में करेंगे। फिलहाल हम बुल कैंडल्स का एनालिसिस कर रहे हैं। ये बुल कैंडल देख रहे हैं आप, बड़ा हुआ। पिछले का ये जो दो बुल कैंडल है उससे ये बुल कैंडल ज्यादा बड़ी कैंडल है, और ये बुल कैंडल भी लगभग लगभग इसी साइज की है। तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर जो है वो बिल्ड होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बुल कैंडल का साइज यहाँ पे आपको बड़ा होता दिख रहा है। प्लस आप देखेंगे कि इस कैंडल की जो क्लोजिंग है ये अपने टॉप पे है। ये भी कैंडल अपने टॉप पे क्लोज हो रहा है। ज्यादातर जो यहाँ पे बेयर कैंडल आप देखेंगे, जिसकी बात हम बाद में करेंगे, वो देखेंगे कि वो टॉप टॉप नीचे में बॉटम में क्लोज नहीं हो रहे हैं। जब आप नंबर ऑफ बुल कैंडल और नंबर ऑफ बेयर कैंडल को काउंट करेंगे तो यहाँ पे इस एरिया में बुल कैंडल ज्यादा दिख रहे हैं, यानी कि बाइंग प्रेशर अब यहाँ पे बिल्ड हो रहा है। यहाँ पे तो मार्केट नीचे की तरफ में आ रही थी, तो सेलिंग प्रेशर क्लियर है कि लोअर हाई बना के मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक के बीच में अब आप देख सकते हैं कि बाइंग प्रेशर जो है वो बिल्ड हो रहा है। उसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो कैंडल है इसका क्लोजिंग प्राइस है, और इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट है, ये ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर में इसने क्लोज किया है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये गैप का फॉर्मेशन हो रहा है। और जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि मैं गैप को, बहुत तरीके के गैप को देखता हूँ और बहुत ही माइन्यूटली फॉलो करता हूँ। सेम यहाँ पे ये हाई है, इसकी क्लोजिंग प्राइस पिछले वाला जो हाई था उसके ऊपर है, और ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है या ये जो हाई है इसके ऊपर में इस कैंडल ने क्लोज किया है। इसका मतलब यह है कि बाइंग प्रेशर धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि लगातार हायर लोज बन रहे हैं, और अगर बुल ब्रेकआउट होना है तो हायर लोज अगर आपको कहीं दिखे तो बुल ब्रेकआउट की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हायर लोज हमें ये बताता है कि मार्केट में बाइंग आ रही है पिछले लो के टच होने के पहले, यानी कि बुल्स अब धीरे धीरे लो पे एग्रेसिव हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में बुल ब्रेकआउट हुआ। तो यहाँ पे बुल ब्रेकआउट होगा, बेयर ब्रेकआउट नहीं होगा, ये आप पहले से गेस कर सकते हैं। और अगर आपने हायर लोज को पढ़ लिया पहले, तो शायद आप बहुत पहले अपनी पोजीशन बनाकर प्रॉपर स्टॉप लॉस डालकर बैठ सकते हैं, और एक अच्छा प्रॉफिट ट्रेडिंग रेंज में बना सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट का डायरेक्शन आपने पहले प्रेडिक्ट कर लिया। यहाँ पे क्या और एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर के बारे में हम बात करेंगे कि सेलिंग प्रेशर को यहाँ पे हम कैसे रीड कर सकते हैं, और बाइंग प्रेशर को भी कैसे रीड करेंगे। जैसे मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में आपको ओवरऑल दिख रही है, लगातार हायर हायर लो यहाँ बनता हुआ दिख रहा है, हायर हाई बनता दिख रहा है। लगातार पांच बुल कैंडल है यहाँ पे। अब अगर आपको यहाँ पे ट्रेड करना है तो क्या ट्रेड करना है उसके बारे में बात हो रही है। अगर यहाँ पे कोई ट्रेड कर रहा है तो ऑफकोर्स वो बाई करेगा, लेकिन इस कैंडल के बाद में अगर आपको ट्रेड करना है तो बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर को हम कैसे असेस करते हैं, कैसे नापते हैं, उसकी बात हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पांच लगातार बुल कैंडल है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर अब जो बुल कैंडल है वो पीछे जो बुल कैंडल्स है उससे वीक बन रहे हैं। अब वो बाइंग स्ट्रेंथ यहाँ पे इस एरिया में दिख नहीं रहा है, और इनफैक्ट यहाँ पे पांच कंसेक्यूटिव बेयर कैंडल बन रहे हैं जो अपने लो पे क्लोज हो रहा है। आप देख सकते हैं काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स यहाँ पे बन रहे हैं।
और ये जो कैंडल है, अब ये 5 बेयर कैंडल के बाद में यहाँ पे 6 बेयर कैंडल बन रहा है। यहाँ पे क्या है, 5 बुल कैंडल के बाद में यहाँ पे लगातार 5 बुल कैंडल नहीं बन रहे। यहाँ पे क्या हुआ, बुल कैंडल का साइज छोटा हो रहा है, यहाँ पे बहुत ही छोटा हो गया। और बेयर प्रेशर के बारे में बात करें तो यहाँ पे लगातार बेयर प्रेशर है, यहाँ पे बेयर प्रेशर है। और इस लेग में जितने बेयर कैंडल है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल यहाँ पे आपको बनता हुआ दिख रहा है। उसके अलावा आप देखेंगे कि इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो पीछे के लगभग लगभग 40-50 कैंडल के क्लोजिंग के नीचे में है, यानी कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर अब धीरे धीरे बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। और संभावना इस बात की ज्यादा है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे की तरफ में ब्रेकआउट देगी, क्योंकि मार्केट में सेलिंग प्रेशर बिल्ड हो रहा है। तो अगर इस एरिया में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप एक चीज और देखेंगे कि यहाँ पर हायर लोअर हाई बन रहे हैं। ये हाई पीछे वाले हाई से थोड़ा नीचे है। और लोअर लोज भी बन रहे हैं, ये लो अगला लो उसके नीचे में है। तो मार्केट नीचे की तरफ में जाएगी, इसकी संभावना ज्यादा है। उसके अलावा आप हेड एंड शोल्डर बॉटम भी देख सकते हैं यहाँ पे। और एंड में हुआ क्या, मार्केट ने नीचे की तरफ में ब्रेकआउट दिया। तो दोस्तों, जब मार्केट ट्रेडिंग रेंज में हो तो आप ट्रेडिंग रेंज के हिसाब से करेंगे, लेकिन ब्रेकआउट का डायरेक्शन आप पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग रेंज में बुल प्रेशर और बाई प्रेशर, बुल प्रेशर और सेलिंग प्रेशर, यानी कि बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर को रीड करके। अब हम बात करेंगे बाइंग और सेलिंग प्रेशर की चैनल्स में, कि चैनल्स में हम उसे कैसे रीड करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट है, लगातार आपको 6-7 बुल कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। तो हायर प्राइसेस मार्केट और ऊपर जाएगी, इसकी संभावना बढ़ जाती है। अगर आप एक फॉरेक्स ट्रेडर है, ऑप्शन बाइंग नहीं करते हो, तो आप कहीं भी इस एरिया में बाई करके नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर छोड़ सकते हैं। लंबे टाइम के लिए छोड़ सकते हैं। अगर ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो बहुत लंबे टाइम के लिए लगाकर आप वॉक पे भी जा सकते हैं। और आप एंड में प्रॉफिटेबल निकलेंगे, इसकी पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पे बाइंग प्रेशर आपको बनता हुआ दिख रहा है। लगातार बुल ब्रेकआउट है, स्पाइक है। और स्पाइक के बाद चैनल बनेगा, जैसा कि मैं हमेशा कहानी बोलता हूँ, बुल ब्रेकआउट के बाद में बुल चैनल बनेगा और उसके बाद ट्रेडिंग रेंज बनेगा। इसकी पूरी पूरी संभावना होती है। तो यहाँ पे बुल चैनल आपको बनता हुआ दिख रहा है। इस बुल चैनल में हम सेलिंग प्रेशर को रीड करने की कोशिश करेंगे। अगर इस बुल चैनल में सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट अब रिवर्स हो जाएगी। बुल चैनल में अगर सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अब ट्रेडिंग रेंज में इवॉल्व होने वाली है। तो आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल चेंज करना पड़ेगा और ब्रेकआउट के बजाय ट्रेडिंग रेंज में कैसे ट्रेड करेंगे उस मोड पर ट्रेडिंग करना होगा। यहाँ पे आपको बेयर प्रेशर दिख रहा है, ये बेयर प्रेशर है। यहाँ पे बेयर प्रेशर है, छोटा बेयर प्रेशर है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट जब भी नीचे की तरफ में जा रही है, नीचे में यहाँ पे टेल है, तो यहाँ इसका मतलब ये होगा कि जब भी मार्केट नीचे जा रही है, यहाँ पे बुल्स मार्केट को ऊपर की तरफ में ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ पे मार्केट पिछले हाई के थोड़ा ऊपर आई, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई, जिसकी वजह से मार्केट नीचे आई। यहाँ से पिछले हाई के थोड़ा सा ऊपर गई, फिर से प्रॉफिट बुकिंग आई, मार्केट नीचे आई। यहाँ पे पिछले हाई के थोड़ा सा ऊपर आई, फिर से यहाँ पे मार्केट अब ट्रेडिंग रेंज बनता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल अब क्या है कि मार्केट में बुल्स ज्यादा अग्रेसिव नहीं है, पिछले हाई के थोड़ा ऊपर जाते ही वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और सेलर कोशिश कर रहे हैं मार्केट को नीचे ले आने का। तो यहाँ पे ना बुल मार्केट में डोमिनेट करेंगे आगे, ना बेयर्स मार्केट में डोमिनेट करेंगे। ओवरऑल मार्केट का जो स्ट्रक्चर बनने वाला है वो ट्रेडिंग रेंज का बनने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि फिर मार्केट नीचे आया। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि इस बुल स्पाइक के बाद में चैनल बनता है तो वो सोचते हैं कि मार्केट अब रिवर्स कर जाएगी। मार्केट रिवर्स नहीं होती इतने स्ट्रांग बुल ट्रेंड के बाद में। या तो बुल ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या फिर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में इवॉल्व होगी, इसकी पूरी संभावना होती है। तो आपको एज अ ट्रेडर काम क्या करना है कि जब भी मार्केट नीचे आए तो वहां पे बाई करने की कोशिश करें। वहां पर आपको कोई बाइंग स्ट्रक्चर दिखे तो वहां पे प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ आप बाई करेंगे तो प्रॉफिटेबल होने की संभावना ज्यादा होगी, बजाय इसके कि आपको लगे कि मार्केट बहुत ऊपर आ गई, अब यहाँ पे मैं सेल कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मार्केट ने नीचे का ब्रेकआउट दिया, तो अब ये ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग बुल्स बैठे हुए हैं। यहाँ पे आपको वेज बनता हुआ दिख रहा है। मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की। ये यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट है, यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट है, यहाँ पे थर्ड अटेम्प्ट है। लोअर हाईज बन रहे हैं, हाई लोअर हाई लोअर हाई। तो अब मार्केट क्या होगी, ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्ट होगी, इसकी पूरी संभावना है। मार्केट ने फिर लोअर के बाद हाई के बाद में नीचे का ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे आपको अच्छा बाइंग स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप चाहें तो इसके लो पे आप शॉर्ट कर सकते हैं, और ट्रेड मैनेजमेंट अगर आपको ठीक से आता है तो ट्रेड मैनेज करके थोड़ा स्कैल्प सेल करके भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल ट्रेडिंग रेंज बनेगा, इसकी पूरी संभावना है। आप इस एरिया में बाई कर सकते हैं। यहाँ पे पहला पुल बैक आया था तो इस एरिया में मार्केट आता है तो और ऐड कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप ट्रेड करेंगे, थोड़ा सा स्टॉप लॉस को खुला रखेंगे प्लस क्वांटिटी छोटी रखेंगे, तो ओवरऑल आप
ट्रेड में कम टेंशन के साथ में इजीली ट्रेड करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ओवरऑल ट्रेडिंग रेंज में क्लोज हुई उस दिन। दोस्तों, आप में से जो लोग भी फुल टाइम प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना चाहते हैं और जो वीडियोस मैं यूट्यूब पर डालता हूँ उस तरह से पूरे प्राइस एक्शन को शुरू से लेकर एंड तक सीखना चाहते हैं, तो वो मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। उसका उसके क्लासेस लाइव होंगे, जूम पे होंगे, रात को 9 बजे से होंगे। और वो रोज मंडे टू फ्राइडे होंगे, हो सकता है सैटरडे संडे भी हो, अगर आप लोग सब मिलकर तैयार होंगे तो। उसका सिलेबस क्या है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा सिलेबस है। 8 पेज का सिर्फ सिलेबस है, और इसमें प्राइस एक्शन के हर टॉपिक को मैंने कवर किया है। और उसको बताने का तरीका सेम रहेगा, जिस तरीके से मैं एनिमेशन के थ्रू मैं पावर पॉइंट पे बताता हूँ, वैसे ही पूरे प्राइस एक्शन को मैं पावर पॉइंट पे एनिमेशन के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा जो लोग भी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे वो मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी प्लस यूरो यूएसडी, और जो यूएस की मार्केट है नैस्डैक 100 और डॉ जोन्स के फ्यूचर्स में। जो नए लोग होंगे, जो बिल्कुल मार्केट में नए हैं, उनको बिल्कुल स्पून फीडिंग की जाएगी, हर चीज को स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा, अकाउंट ओपन करने से लेकर प्रो प्राइस एक्शन ट्रेडर बनने तक। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, उस पर कॉल करके पूरी डिटेल आप ले सकते हैं। 1 जुलाई से ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो रहा है। चलिए वीडियो पे वापस चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर बुल चैनल में सेलिंग प्रेशर बढ़े तो उसमें ट्रेडिंग रेंज होता है, उसको आप कैसे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे बुल ब्रेकआउट है, स्पाइक है, स्पाइक के बाद चैनल बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे ये जो पुल बैक आया, ये मार्केट नीचे आई, फिर से ऊपर गई, लोअर हाई बनाया, फिर नीचे आई, और ये जो क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग पिछले लो के नीचे है, कंसेक्यूटिव बेयर कैंडल्स है। और इसमें गैप आपको बनता हुआ दिख रहा है। ये गैप क्या है, इस लो और इस लो के बीच में गैप है, यानी कि मार्केट में बेयर्स जो है वो धीरे धीरे हावी हो रहे हैं। उसके अलावा आप बुल्स को देखेंगे तो कंजर्वेटिव बुल कैंडल्स नहीं है, लगातार बुल कैंडल नहीं बन रहा है। बुल कैंडल डोजी, बुल कैंडल डोजी, बुल कैंडल डोजी, यानी कि बुल ट्रेंड जो है, अब ये जो चैनल में जो बुल प्रेशर है, जो बाइंग प्रेशर है, वो ज्यादा है नहीं, तो मार्केट ओवरऑल अब रिवर्स नहीं करेगी, लेकिन ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्ट होगा, उसकी पूरी संभावना है। आप देख सकते हैं कि इस बुल चैनल का ब्रेकआउट हुआ, फेल हुआ, मार्केट नीचे की तरफ में आई। तो अगर आप इस चीज को ठीक से समझ पा रहे हैं तो इस बेयर कैंडल के लो पे आप शॉर्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के, और नीचे में ठीक ठाक प्रॉफिट बना सकते हैं। बहुत बड़ा आप मूव एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बुल ब्रेकआउट के बाद चैनल है, चैनल के बाद ट्रेडिंग रेंज बनेगा। तो ट्रेडिंग रेंज के हिसाब से आप ट्रेड करेंगे। इस लो के आसपास में जब मार्केट आ रही है तो कई बार आपको निकलने का मौका इस एरिया में मार्केट दे रही है। तो आई होप आपको मार्केट में अगला मूव क्या हो सकता है इस बात की समझ आ जाएगी, अगर आप मार्केट में इस माइन्यूट डिटेल को, बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर और गैप्स को ठीक से समझना आप स्टार्ट कर देते हो। तो बुल ब्रेकआउट, चैनल, चैनल में बुल प्रेशर कम होता हुआ दिख रहा है, तो ओवरऑल ट्रेडिंग रेंज में मार्केट कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे बाइंग प्रेशर हम देखेंगे किसमें, बेयर ट्रेंड में। ये लगातार मार्केट बेयर ट्रेंड में है, बेयर ब्रेकआउट और बेयर चैनल। और यहाँ पे जब आप बुल प्रेशर को नापने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे काफी सारे बुल कैंडल बनने यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। बहुत सारे बुल कैंडल है, मार्केट नीचे आई, यहाँ पे भी आपको बुल कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे भी लगातार 2 बुल कैंडल बनता दिख रहा है। नीचे में टेल है, इसका मतलब ये है कि जब भी मार्केट नीचे जा रही है तो बुल्स उसको बाई कर ले रहे हैं। मार्केट में जब कैंडल में नीचे टेल बने, इसका मतलब यह है कि लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रांगली रिजेक्शन हुआ है नीचे से प्राइस का। जब भी मार्केट पिछले लो पे आ रही है तो बुल्स बहुत अग्रेसिवली बाई कर रहे हैं, यानी कि बुल्स यहाँ पे मार्केट में बैठे हुए हैं। बुल्स ने इस एरिया को सपोर्ट एरिया मान लिया है, इसलिए जैसे ही ये एक बेयर कैंडल बना, इसमें बाइंग आई, फिर से इस लेवल पर जैसे मार्केट आई बाइंग आई, फिर से इस लेवल पर जैसे मार्केट आई बाइंग आई। यानी कि पिछले लो पे लगातार बाइंग आ रही है, और बेयर्स अग्रेसिव नहीं है पिछले लो के नीचे मार्केट को पुश करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बुल्स बैठे हुए हैं पूरे फोर्स के साथ में मार्केट को ऊपर की तरफ में ड्राइव करने के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि लगातार जो है बेयर कैंडल्स को फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है, नीचे में टेल्स बनते हुए दिख रहे हैं, और लगातार हमें बुल कैंडल्स बनते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे बेयर कैंडल के बाद बुल कैंडल, बेयर कैंडल के बाद बुल कैंडल, और यहाँ पे फिर से बुल कैंडल। तो यानी कि बुल प्रेशर धीरे धीरे अक्यूमुलेट हो रहा है। उसके अलावा अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जब बुल प्रेशर बना, फिर से मार्केट नीचे आई, फिर से इस लो के पास जब आया मार्केट में, तो मार्केट में बाइंग आई, और इस कैंडल ने क्लोज जो है पिछले लो के ऊपर ऊपर किया हुआ है। इस कैंडल ने क्लोज जो है पीछे के लगभग 10-15 कैंडल के ऊपर में किया हुआ है। तो जो भी
बेयर्स हैं वो इसको लो वन शॉर्ट मानेंगे क्योंकि ये एक लो है नया, ये लो टू शॉर्ट मानेंगे, लेकिन ये लो वन शॉर्ट और लो टू शॉर्ट फेल होता हुआ दिख रहा है। ये जो हाई है इसके ऊपर में मार्केट गई, थोड़ा सा रिजेक्शन आया, नीचे में क्लोजिंग दिया। अब अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर है तो कोई भी कैंडल इस हाई के ऊपर में क्लोज करता है तो आपको बाई करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा मौका है मार्केट में अर्ली एंट्री लेने का। यहाँ पे स्टॉप लॉस डालकर आप इत्मीनान से बैठ सकते हैं, क्योंकि आप मार्केट में अर्ली एंट्री ले रहे हैं और एक अच्छा प्रॉफिट 1:3 1:4 तक का रिस्क रिवॉर्ड आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो आप यहाँ पे बाई करेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस डालेंगे और आप देखेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ में निकल गई। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मार्केट में अगर मार्केट बुल ट्रेंड के बाद चैनल बना रहा है और उसमें सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब मार्केट ट्रेडिंग रेंज में इवॉल्व होती है। मार्केट बेयर ट्रेंड में है फिर चैनल बना रहा है, चैनल में आपको देखना है कि बुल प्रेशर कितना है। अगर बुल प्रेशर, बाइंग प्रेशर बढ़ रहा है तो मार्केट बुल ब्रेकआउट देगी और ओवरऑल ट्रेडिंग रेंज में बन जाएगी, मार्केट की संभावना ज्यादा होती है। तो इस तरीके से आपको मार्केट को रीड करना चाहिए। अगर आप इतनी जल्दी एंट्री नहीं ले सकते हैं, जैसे एग्जांपल लीजिए यहाँ पे मैंने कहा यहाँ पे आप बाई नहीं कर सकते, तो मार्केट में और भी आपको दूसरा मौका मार्केट देगा, दूसरे तरीके से मार्केट को रीड करके आप उसमें भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ से मार्केट की शुरुआत हो रही है, इस चैनल का ब्रेकआउट हो गया तो आप किसी भी बुल कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पे आप बाई कर सकते हैं। यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल है, पुल बैक लिया, पिछले लो के ऊपर रहा, फिर से मार्केट ऊपर गई, लगातार 3 बुल कैंडल। तो आप किसी भी बुल कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पे बाई कर सकते हैं स्कैल्पिंग के लिए। और जो स्ट्रॉन्ग बुल्स होते हैं, जो जिसके पास में एक्सपीरियंस्ड होता है, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, वो बेयर कैंडल पे भी बाई करेंगे। जैसे वो यहाँ बाई करेंगे, यहाँ बाई करेंगे, यहाँ बाई करेंगे। यहाँ पे जो बिगनर है वो तो बाई करेंगे ही, लेकिन जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो इस पुल बैक पे, इस बेयर क्लोज पे भी बाई करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो बुल्स को फेवर कर रहा है। तो ये जो पुल बैक आ रहा है, इस पुल बैक में उनको थोड़ा सस्ते प्राइस में वो चीज़ मिल जाएगी, तो वो इस बेयर कैंडल के लो पे भी बाई करेंगे, वो यहाँ पे भी बाई करेंगे। तो अब बाई करने का तरीका चेंज हो जाएगा। जो एल्गोरिदम है वो बुल क्लोज को भी बाई करेगा, एल्गोरिदम पिछले बुल कैंडल के हाई पे भी बाई करेगा। अगर कोई बेयर कैंडल बनता है तो उससे क्लोज प्राइस से भी एल्गोरिदम बाई करेगा, और किसी बेयर कैंडल का लो ब्रेक होता है तभी भी बाई करेगा। उनको पता है कि ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन अब ऊपर का हो चुका है, तो वो लगातार मार्केट में बाइंग करते जाएंगे। और ये सारे बॉक्सेस आपको बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे बाइंग आएगी। दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा कि बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर क्या होता है ट्रेडिंग रेंज में और चैनल में। एक बार फिर से मैं कंक्लूड कर दूं कि अगर मार्केट एक बुल ब्रेकआउट के बाद चैनल में है, बुल ब्रेकआउट चैनल, और उस चैनल में सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, तो अब मार्केट ट्रेडिंग रेंज में इवॉल्व हो जाएगी। और अगर मार्केट एक बेयर ब्रेकआउट के बाद चैनल बना है और उस बेयर चैनल में बाइंग प्रेशर बढ़ रहा है, तो मार्केट बुल ब्रेकआउट देगा और ओवरऑल एक ट्रेडिंग रेंज का स्ट्रक्चर बनाएगा, इसकी संभावना ज्यादा होती है। तो अगर इसको आप कहानी की तरह याद कर लेंगे तो ऑफ कोर्स आप लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर को ठीक से रीड करके। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।